8 साल बाद पूज बच्चों जब 16 साल को हुए तो को ब्याह मंडायो दल्लू महाराज को। दल्लू महाराज केवल और केवल संसार में भजन को मार्ग देने का लेना आया था। काका बाबा परिवार सबने का मर्यादा का कारण वो कहीं बोलिया नहीं। अन जैसो जो हल्दी लगई दुल्लो बनायो न बारात सोमगांव का अंदर ले गया। अब वहां बारात गई न वहां पर जब लगन लगन ने तो लगन का टाइम का ऊपर ब्राह्मण मंत्र बोले, वेद मंत्र। वहां पर भी वो वेद मंत्र जब होने लगा तो दल्लूदास बाबा को बड़ो आश्चर्य लगे। वहां पर काका बाबा भाई बंधु सब था वहां पर। और ब्राह्मण ने वेद मंत्र बोलिया और वेद मंत्र बोले जो का बाद फिर एक शब्द बोले, सावधान। आज भी कोई का लगन लगत देखूं जरा। महाराज जी बोले, गंगा गोमती गोपति गणपति गोविंदम गोवर्धनम गीता गोममय गोरजो गिरिसुता गंगाधरो गौतम गायत्री गरुड़ो गंगाधर गया गंभीर गोदावरी गंधव ग्रह गोप गोकुल धरा कुवंतु रवो मंगलम सावधान। फिर सब लोग जो वराती रहे वो फिर बोले सावधान। लाड़ा लाड़ी रहे वो भी फिर बोले सावधान। जरा विचार करो कि सावधान को मतलब काय हो। वहां बामण आपण को चेतावज कि यहाँ भी तुम चाहो तो सावधान हो सको, नहीं तो एका बाद माया रूपी संसार का सारा विषय न को भोग करना पड़ेगा। मन को एक जगह नहीं अनेक जगह अटेचमेंट करना पड़ेगा। पुत्र पुत्री भाई बंधु कुटुंब परिवार सारो जाड़ो तुम्हारो बनने वालों से सावधान। दल्लू महाराज ने कोई महाराज जी जरा ठहरो ठहरो काय है बोले तुम असा मंत्र बोलो न बाद असो क्यों कोई सावधान। तो महाराज ने कहो कि तुमको नहीं मालूम है। बोले नहीं। बोले आज का बाद में तुम माया रूपी संसार का अंदर प्रवेश हो जाओगा। तुम्हारो मुख भगवान तरफ नहीं माया तरफ मुड़ोगे। सांसारिक विषय भोग करना पड़ेगा तुमको। दल्लू महाराज ने विचार करो कि अपन का सिंगाजी महाराज ने एक तंबा को धेलो दियो थो और उन्हें धेला का द्वारा अपन ने 1400 भजन बनाया। तो इन भजन को प्रचार कौन करेगा। अगर कभी शादी का बंधन में बंधी गया तब तो हम सब वंचित हो जाएंगा। जिना कारण से अपन आयल से वो काम हो जो नहीं। दल्लूदास बाबा ने दुल्लो के पास कटारी रही। कटारी धीरे से निकाले और वहां बैठो बैठो वहां उन्हें पल्ला का चुपचाप काट दियो दल्लूदास बाबा। दल्लूदास ने सुना जब काना की लाड़ा लाड़ी सावधान्या ब्राह्मण से जब भेद जाना तो पल्लो काटिन हुयो रवाना। पल्लो काटिन पकड़ी वाट अन दल्लू बाबो गयो रे नाट। यो संसार त आयो हाट अन गफलत में हम भूली गो वाट। पीछे लगा काका बाबा जा रहा है। अरे दल्लू बेटा कहाँ जा रहे हो। रुकी जा रुकी जा रुकी जा। दल्लूदास बाबा कहे दल्लूदास पुकार रे अरे सिरों पर काल तुम्हारो रे। दल्लू बाबा ने कहो तो कि आज तो अपना सिर पर काल मन रहे। अगर कभी रुकी गए इनका कहना में तो मामलो सब बिगड़ी जाएगा। तो लोग कहे अरे जरा रुकी जा भैया रुकी जा। तो दल्लू महाराज कह रहा है अरे या माया झूठी रे बायर कर कर लूटी रे गर्भमती करो गवारा रे दल्लू दास पुकारा रे। अरे हम काका आए हम बाबा आए भाई बंधु सारा रे। मैंने दल्लूदास बाबा कहने लगा
भाई बंधु ना तारे नहीं कोई संग में जाता रे यो हंसो जाए अकेलो रे दल्लू दास पुकार रे। कोई से नहीं रुकिया साहब, चलेगा दल्लू दास। पका गया दल्लू दास महाराज जहां सिंगाजी महाराज को समाधि दियल थी वहां। अब आए देखो दल्लू दास बाबो जसो पल्लो काटी न भाग्यो। अब वो जो लाडू भाई था वहां तो साहब बड़ो दुख हुयो, दुल्लो यहां से चली गो। और सोमगांव का अंदर वो लाडू बाई जो था, लाडू बाई नेत्र से आंसू की धार न चलाने लगी और अपना मन का अंदर विचार करने लगी कि मना आंसू कौन सो अपराध करो परमात्मा, कौन सो अपराध को देखो आज मखे यो परिणाम मिलियो। आरी छोड़ी गयो दिलदार आरी छोड़ी गयो रे दिलदार बिरोगिन भाल सलई गयो रे बिरोगिन भाल सलई गयो रे बिरोगिन भाल सलई गयो रे बिरोग की 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 भाल सलई गयो रे। अरे अद बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे हरि अद बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे। अरे छोड़ी गया दिलदार बिरोगिन भाल सलई गया रे बिरोगिन भाल चलई गया रे बिरोगिन भाल चलई गया रे। अरे अद बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे अरे अद बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे। गहना पेरी सजन मन कियो न श्रृंगार रे सजन मन कियो न श्रृंगार रे सजन मन कियो न श्रृंगार ओ सजन मन कियो न श्रृंगार रे सजन मन कियो न श्रृंगार सजन मन कियो न श्रृंगार रे सजन मन कियो न श्रृंगार। अरे चंद्र बदन रही गयो मारो यो तुम बिन मुरझाया हर चंद्र बदन रही गयो मारो यो तुम बिन मुरझाया। अरे चंद्र बदन रही गयो मारो यो तुम बिन मुरझाया हर चंद्र बदन रही गयो तुम्हार बिन बिन मुरझाया। हमारी 15 बरस की उम्र स्वामी न छोड़ी मझधार स्वामी न छोड़ी मझधार स्वामी न छोड़ी मझधार ओ स्वामी न छोड़ी मझधार रे स्वामी न छोड़ी मझधार स्वामी न छोड़ी मझधार रे स्वामी न छोड़ी मझधार। इन भवसागर का माय कसी पत उतरू ना पार इन
गया यो साथ सजन क्यों छोड़ी गया यो साथ सजन क्यों छोड़ी गया यो साथ सजन क्यों छोड़ी गया यो साथ सजन नहीं जानी मन की बात 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 कसी रडी रडी करुणा कर कसी रडी रडी करुणा कर हळद को दाग लगई गयो रे हळद को दाग लगई गयो रे हळद को दाग लगई गयो रे अरे अद बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे हरियत बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे अरे छोड़ी गयो दिलदार बिरोगिन भाल सलई गयो रे बिरोगिन भाल चलई गयो रे बिरोगिन भाल चलई गयो रे अरे अद बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे हरियत बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे मन नहीं मोड़या कोई ख्याल मन नहीं मोड़या कोई खेल झोड़े का दौर नहीं छोड़ा रे झोड़े का दूर नहीं छोड़ा रे झोड़े का दूर नहीं छोड़ा झोड़े का दौर नहीं छोड़ा रे झोड़े का दौर नहीं छोड़ा झोड़े का दूर नहीं छोड़ा रे झोड़े का दूर नहीं छोड़ा नहीं कूड़ा में फेंकी राख कंडा से कंडा नहीं फोड़ा नहीं कूड़ा में फेंकी राख कंडा से कंडा नहीं फोड़ा नहीं कूड़ा में फेंकी राख कंडा से कंडा नहीं फोड़ा नहीं कूड़ा में फेंकी राख कंडा से कंडा नहीं फोड़ा नहीं कियो कोई अपमानन कड़वा वचन नहीं बोल्या कड़वा वचन नहीं बोलिया रे कि कड़वा वचन नहीं बोलिया नहीं धारण कोई चाहत कोई का घड़ा नहीं ढोया नहीं धारण कोई चाहत घड़ा नहीं कोई का डोला ओ नहीं धारण कोई चाहत कोई का घड़ा नहीं ढोया नहीं धारण कोई चाहत कोई का घड़ा नहीं डोला हाँ सजन कोई अगला जन्म को बैर सजन कोई अगला जन्म को बेर सजन मत जरा न्याव हेर सजन मत जरा नियाव हीर सजन मत जरा न्याव हेर सजन मत जरा नियाव हीर कहाँ गयो सजन दिलदार पतंग का दौर लमई गयो रे पतंग का दूर लबई गयो रे पतंग का दूर लबई गयो रे अरे अद बीच बिछड़ा पड़ा कले जम तीर मारी गयो रे हरियत बिच बिछड़ा
कहानी रे लाडू की सुन जो कहानी। ओ लाडू की सुन जो कहानी रे लाडू की सुन जो कहानी। लाडू की सुन जो कहानी रे लाडू की सुन जो कहानी। यो हळद भर्यो श्रृंगार लाडू न काटी जिंदगाने। जो हळद भर्यो श्रृंगार लाडू न काटी जिंदगाने। अरे हळद भर्यो श्रृंगार लाडू न काटी जिंदगाने। अरे हळद भर्यो श्रृंगार लाडू न काटी जिंदगाने। धन धन वो भरत की नार सती नवारी जिंदगानी। सती नवारी जिंदगानी रे सती नवारी जिंदगानी। ओ सती नवारी जिंदगानी रे सती नवारी जिंदगानी। सती नवारी जिंदगानी रे सती नवारी जिंदगानी। जप पेड़ो उड़रे निशान दल्लो न भक्ति करी जाने। जप पेड़ो उड़रे निशान दल्लो न भक्ति करी जाने। ओ जप पेड़ो उड़रे निशान दल्लो न भक्ति करी जाने। जप पेड़ो उड़रे निशान दल्लो न भक्ति करी जाने। जिनको अखंड रही गयो नामो। को अखंड चली रयो नाम। जिनको अखंड रही गयो नामो। जिनको अखंड रही गयो नाम। जगत मां ऐसो करी गया काम। 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 कहे वासुदेव महाराज भजन की बाढ़ लगई गयो रे। भजन की बाढ़ लगई गयो रे। भजन की बाढ़ लगई गयो रे। अरे अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। हरे अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। अरे छोड़ी गयो दिलदार बिरोगिन भाल सलई गयो रे। बिरोगिन भालत लई गयो रे। बिरोगिन भालत लई गयो रे। अरे अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। हरि अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। अरे अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। हरि अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। अरे छोड़ी गयो दिलदार बिरोगिन भाल सलई गयो रे। बिरोगिन भालत लई गयो रे। बिरोगिन भालत लई गयो रे। अरे अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। हरि अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। अरे अद बिच बिछड़ा पड़ा कलेजा में तीर मारी गयो रे। सदगुरु महाराज की जय। आज दल्लूदास बाबा जसो पल्लो काटी न आया तो लाडू भाई ने भी हालत भर्यो शरीर रहो न दल्लूदास बाबा को भी। लाडू भाई ने पूरी जिंदगी सोमगांव का अंदर भजन करीने गुजारी, जिनकी समाधि सोमगांव का अंदर। और दल्लूदास बाबा ने सिंगाजी महाराज का जो भजन था 1400 उनको प्रचार करो, तो हर एक गांव का अंदर गया, वहां भजन मंडली तैयार करी, उना लोग न को भजन न को बाटिया। मां नर्मदा की प्रखमा करी तो उस दो ही साइड सिंगाजी बाबा ने भजन मंडली ने तैयार करी मृदंग की।
सब लोग ने को भजन सिखाया। आज सिंगाजी की बाबा की भक्ति का जागृत करने की अगर आज हम लोग ने कहीं भक्ति सुनने को मिली रही तो दलुदास बाबा का वजह से जिन्हें इतना बड़ो त्याग करो। और दल्लूदास बाबा जैसा जहां से गया तो सिंगाजी बाबा की समाधि पास गया। दादा अब बताओ मन करनो काई, तुमने मग तांबा को धेलो दी और भजन बनावनो को गयो, भजन तैयार करया, लेकिन काका बाबा परिवार बड़ा लोग से इनका हो अपमान नहीं कर सकते थो और मर्यादा में बंदी न वहां लग पहुंची गो मंडप तक और मंडप से भी भागी ना आयो। आप बताओ दादा, तुम बताओ कि मन करनो काई मारा जीवन का। तो भगवान सिंगाजी बाबा हैंड टू हैंड बात करता था दलुदास महाराज से समाधि का अंदर से भी साहब। सिंगाजी वहां कहे समझाई कि भक्ति की तूने मार्ग पाई अन अगला जन्म की पुण्य कमाई एकमति तू दीजे गमाई। तू जरा विचार कर कि अगला जन्म में तू एक धोबी तो और वहां थारा शरीर से जीवन को उद्धार नहीं होने वाला तो एका कारण यो शरीर तूने प्राप्त करो। अब जी भजन थारा पास से नहीं ना भजन का द्वारा थारा जीवन को कल्याण होएगा। भजन कर और जल्दी यहां से रवाना हो क्योंकि लोग तुम्हारा पीछा होने वाला है। दल्लूदास बाबा को वहां से सिंगाजी महाराज ने जो भगाड़िया तो ओमकारेश्वर का अंदर आएगा। ओमकारेश्वर का ऊपर गौमुख का ऊपर दल्लूदास बाबा ने भजन करया, मां नर्मदा को भजन करो। फिर वहां से दल्लूदास बाबा पिपलिया का अंदर गया, कालू महाराज जहां उनका पिताजी और माता की समाधि थी। आज वहां पर गया, वहां माता पिता का दर्शन करया, चरण धोई चरणा मत लिया और फिर वहां से सिंगाजी माने दलुदास बाबा ने सिंगाजी बाबा का भजन को गुणज्ञान चालू करो। तो सिंगाजी बाबा का भजन करनो और सिंगाजी बाबा ने कहो तो कि भाई जो भी रोगी होए वो तू बेल दे दीजे और थारी बेल तू देगो तो को परिणाम आवगो। गांव गांव में रामत कीजिए, भजन भक्ति को मार्ग दीजिए, सोच विचार से काम जो कीजिए अन होए कोई रोगी तो वो तू बेल दे दीजिए, थारो काम पूर्ण होएगो। क्योंकि संसार चमत्कार देखेगा और सिंगाजी बाबा ने संसार का अंदर चमत्कार सब न को प्रकट करियो। सिंघाजी ने दई दियो ज्ञान, दल्लू बाबा हुयो रवाना। आज सिंघाजी बाबा का भजन करनो, आरती करनो अन कोई भी आओ तो को बेल देनो। तो रक्षा सूत आरती का बाद में देता था। तो जहां भी जाए, एक बार दलुदास बाबा चिराखान का अंदर गया तो वहां एक हरिजन भाई तो वो कहीं कारणवश घर से त्राय आएगो, उन्हें कोई कि हम मां नर्मदा में प्राण छोड़ूंगा। अब दलुदास बाबा वहां बैठेल था, आरती करी रहा था। तो दलुदास बाबा ने कहा तुम आरती वधाओ बोलियो। तो दलुदास बाबा कि मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ है, अरे सोयाव नहीं दूजी बार। सिंगाजी घर हरि कवदावा हो अन यो पड़ नहीं आव पावणो, तुम मानो वचन नर नार। सिंगाजी घर हरि कवदावा। वो मरने वाला सुन्यो, मरनो ज बोली वो सुनने लगी उनको कि काई बोली रहा है। गयो जाइने चरणन पड़ी गो, दादा तुम जो बोली रहा जी काई बात है। बोले हम सही तो कही रहा भाई, मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ से, ये दूजी बार नहीं आवतो है और यो पल नहीं आवो पावणो, तुम मानो बचन नरनार। तो मन करनो काई चाहिए। बोले जिन गुरु गोविंद सेविया, अरे वो तो उतरिया भव जल पार। सिंगाजी घर हरि कवदाओ। मारो तो गुरु नहीं आई, आप मारा गुरु बनी जाओ, मको गुरु मंत्र दे दो। दलुदास बाबा नो का शिष्य बने लियो उनको कि साहब हम तो यहाँ प्राण छोड़ने का आयो तो उनको भजन से लगाई दियो। वो दलुदास बाबा की सेवा करने लगी गयो और वहां से आगे बढ़िया तो महेश्वर का अंदर गया। एक काची तो मृदंग बजावतो तो दलुदास बाबा गया तो मृदंग वालों थो छोरो बराबरी को इनकी दोस्ती हुई गई। वहां से दलुदास बाबा भजन गाओ, वो मृदंग बजाओ, बड़ो आनंद आने लग्यो। फिर गांव गांव रामत करने लग्या तो इनकी भक्ति तो साहब बड़ी ऊपर लेवल पर चली गई।
कारण का ही तो क्योंकि सिंगाजी महाराज की शक्ति थी इनका साथ में। जहां भी जाए वहां बेल दे दे, धागो दे दे, लोग न का कार्य संपन्न होने लगा। अब जैसा कार्य संपन्न होने लगा तो 3 मिलकर चलते साता, अनसंग रहे संत यारु साध, करे भजन वो दिन यारु रात, न झाबुआ तक पहुंची गई बात। अब इनकी बात झाबुआ तक पहुंची कि भादर सिंह राजा का पास, जिनकी 7 रानी न थी, कोई संतान नहीं थी। बोले एक दलुदास से जो सिंगाजी महाराज का नाती छे, जो भजन करज और धागो दे तो संतान हो। ऐसी बात? हाँ, बुलाओ हमारे यहाँ। दल्लू दास को लिया, बुलाई, पुत्र हेतु जिन आरज लगाई, भक्ति की वहां अजमत पाई, 6 रानी राजा ने बताई। गया, हमने सुने कि तुम बेल धागो दो न लोग न है संतान हो। अब दलुदास बाबा झूठ भी नहीं बोली सकता था, क्योंकि सिंगाजी महाराज को ऐसा आर्डर तो कि झूठ भी नहीं बोली सकता था। हाँ साहब, बेल बांधा जो और गुरु महाराज की कृपा हो। बोले हमको भी एक बेल चाहिए। राजा ने 6 रानी ने बोले महाराज किनका बेल बांधो। दलुदास बाबा कहे कि महाराज आसी बेल नहीं हम बांधी सकते हैं, फिर पहले भजन होएगा, आरती होएगा, आरती का बाद में अन तुम्हारा यहाँ बेल बांधना में हमको जरा विचार करना पड़ेगा। जब लग हमारो दादो आज्ञा नहीं देगा, जब लग हम बेल नहीं बांधी सकता है। राजा को कोई बात नहीं, तुम्हारा दादा अगर कल आज्ञा दे देगा कल बांध देना बेल। अब इन्होंने भजन करया और कल को बात कर छोड़ दी। अब कल रात भर खूब सोया, सपनों अपनों कहीं आयो नहीं। अब वो सपना में दादा आया नहीं, आर्डर मिलियो नहीं। राजा आया, बोलो क्या बात है? बोले आज बेल धागा मिलेगा कि नहीं? बोले महाराज आज आया नहीं गुरु महाराज। चलो ठीक है, अब 2 दिन हुएगा, 3 दिन हुएगा। अब मन विचलित तो सपनों कहां से आवा गुरु को। अब वहां पर दल्लूदास बाबा का एक दिन राजा ने कहा कि महाराज कभी कल अगर आप लोगों ने बेल नहीं दी तो आप लोगों को फांसी पर लटकाया जाएगा। तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। दल्लूदास बाबा कहे कि महाराज ठीक है। अब दल्लूदास बाबा रात को सोवत नींद नहीं आवा, आई की करवट, आई की करवट, बार बार। अब दल्लूदास बाबा सिंगाजी महाराज को फिर अंतःकरण की पुकार लगाने लगा कि हे दादा अब तो हमारी जान की बाजी आई गई। तो दल्लूदास बाबा सिंगाजी महाराज को फिर याद करने लगा कि दादा अरे सिंगाजी हो सिंगाजी, दल्लू पर हुई जाओ राजे। 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 अब आई जानकी बाजी, दल्लू पर हुई जाओ राजे। अब आई जानकी बाजी,
थारे गाव गाव में भक्ति करतो रामत करतो थारी गाँव गाँव में भक्ति करतो रामत करतो थारे गाव गाव में भक्ति करतो रामत करतो तारी अस कौन सी हुई नाराजी दल्लू पर हुई जाओ राजे अज कौन सी हुई नाराजी दल्लू पर हुई जौराजी अब आई जानकी बाजी दल्लू पर हुई जाओ राजे अब आई जानकी बाजी दल्लू पर हुई जौराजी भगवा देश भादर सिंह राजन सात जिनकी नारे जगदेश भादर सिंह राजन सातित जिनकी नारी भगवा देश भादर सिंह राजन सात जिनकी रानी जगदेश भादर सिंह राजा सातित जिनकी रानी किनका धागो पांडुर दादन काई इच्छा छे थारे इनका धागो बहादुर दादन कई इच्छा छे थारी किनका धागो पांडुर दादन काई इच्छा छे थारे इनका धागो बहादुर दादन कई इच्छा छे थारी अब जल्दी बतई दादी दल्लू पर हुई जाओ राजे अब जल्दी बतई दादी दल्लू पर हुई जौराजी सिंगाजी हो सिंगाजी दल्लू पर हुई जाओ राजे सिंगाजी हो सिंगाजी दल्लू पर हुई जौराजी बतायो भारे कमल मसी दर्शन पायो न भेद बतायो भारी कमलमय से दर्शन दियो न भेद बतायो भारे कमल मसी दर्शन दियो न भेद बतायो भारी छे रानी को छोड़ दे भैया पहली परणे राणे हे रानी को छोड़ के भैया पहले परनी नारी वहाँ बने जाय गो बाजी दल्लू पर हुई जाओ राजे वहाँ बनी जाय बाजी दल्लू पर हुई जाओ राजी सिंगाजी हो सिंगाजी दल्लू पर हुई जाओ राजे सिंगाजी हो सिंगाजी दल्लू पर हुई जाओ राजी
राजी दल्लू पर हुई जाओ राजी। सिंगाजी हो सिंगाजी दल्लू पर हुई जाओ राजी। सदगुरु महाराज की जय। दल्लू दास बाबा रोने लग्या तो दुई साइड से तकियो गलतान कर दियो। 3 दिन होगा दादा तुम मक दर्शन ने दे रहा। सिंघाजी हो सिंघाजी ना दल्लू पर हुई जाओ राजी। अरे ब्याह करायो न पल्लो काटी ने छोड़ी आयो नारी। गांव गांव में रामत करतो न भक्ति करतो थारी असी काई हुई गई नाराजी इना दल्लू पर हुई जाओ राजी। खूब करुणा करने लग्या दल्लूदास महाराज। भगवान सिंगाजी बाबा ने आवाज दे दल्लू। बोले हाँ आई गो थोड़ा कम्मल उगाड़ी न देख। दल्लू दास बाबा कहे नहीं दादा अब हूँ कम्मल उमर कहीं उगाड़ने वालों नहीं। तो तुको दर्शन देनु हो तो कम्मल का अंदर जाए ना दर्शन दो। बोले काई बात है आज तक तूने जतरा न का धागा बांध्या कोई ऐसी बात तने पूछी नहीं कि दादो जाओगो न अनुमति देगो तो धागो बांधूंगा। पर दादा आज हम दुविधाम पड़ी हो। काई दुविधाम पड़ी हो कि जाबो आदेश भादर सिंह राजा न सात छे उनकी नारी। अन किनक धागो बांधू रे दादा काई इच्छा छे थारी। तू तो जल्दी बतई द दाजी दल्लू पर हुई जाओ राजी। यहाँ परेशानी यहाँ छे कि एक धागो छे न 7 रानी न छे। धागो गलत जगह अगर बंधी गो तो मामलो बिगड़ी जाएगा। तो सिंगाजी बाबा ने बतायो कि कम्मल मसी दर्शन पायो न भेद बतायो भारी। छे रानी को छोड़ दे भैया पहली परनी रानी। वहां बनी जाएग बाजी दल्लू पर हुई जाओ राजी। जा 6 रानी ने छोड़ दीजिए। पहलो पल्लो जकासी बनेल छे पहलो ब्याह ओके धागो बांध दीजिए। अब तो दल्लूदास बाबा नहीं डर होगा कम्बल उघाड़ी ने फेंक दियो। राजा आया बोले बंद हाँ महाराज आज आपको बेल मिल जाएगी क्योंकि वो दादा को स्वयं को आर्डर हुआ। अब उन्होंने भजन करया आरती करी बेल तैयार करी। महाराज बुलाओ। 6 रानी ने राजा ने सामने खड़ी कर दी। दल्लूदास महाराज कहे कि महाराज हमने सुना है कि आपके यहाँ 7 रानी है। बोले आपने सही सुना है महाराज और वो तो एक बहुत बूढ़ी रानी है। बोले नहीं महाराज आपको उसको यहाँ लाना पड़ेगा। अब बूढ़ी रानी मने 70 साल की उम्र होगा हाथ पकड़ी न वहां लावच। दल्लू दास तो कहे समझाई कि 7वीं रानी तो न कहां रे छुपाई। अरे पहलो पल्लो जकासी बांधियो जाई वह रानी कहां है भाई। राजा ने कहे कि महाराज 6 रानी ने धागो नहीं मिला। बोले नहीं। बोले बुद्धि तुम्हारी बिगड़ी आज कैसो सुधरेगो तुम्हारो काज। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं दे रही यहाँ पर। तुम्हारो कार्य कसो संपन्न होगा कसो सुधरेगा। कहे राजा तुम सुनो महाराज तुमको जरा भी नहीं हो तो विचार ही नहीं बात। बोले काहे को विचार महाराज। बोले रजो धर्म भी बंद हो जाए सूखे वृक्ष फल लागे नहीं। वृद्धावस्था की रानी आई न बूढ़ी रानी को वहां बेल बंधाई। महाराज हमको हमारा दादा की आज्ञा से हम तो उनका बेल बांधांगा। अब वो आया उन्हें दल्लूदास बाबा ने बेल बांधी भी थी। अब लोग न कभी आश्चर्य लगे कि महाराज तो अब फांसी पे चढ़ गए उन्हें बचाओ इनका। अब कहीं मामलो पास हुई रोज कहीं। अब साहब लोग वहां नाना प्रकार की चर्चा न करने लगे तो सिंगाजी महाराज को ध्यान करे दल्लूदास महाराज अब धागो तो बांधी दियो पण अब उनका डर इतरो लगी रोज के अब काई होगा क्योंकि लोग इधर उधर से डर ही रहे।
तो राजा मन में कर विचार, साधु संतों का घर नहीं बार, चले गए अगर आपकी बार तो ढूंढना पड़ेगा 9 दितवार। महाराज ठहरो ठहरो, बेल बांध दी अच्छी बात है, पर आपको यहाँ नजर कैद में रखा। नजर कैद माने आंख का सामना। यहाँ पर भजन करो, भक्ति करो 9 महीना तक, जब लग तुम्हारे धागा को परिणाम नहीं आओ। दल्लूदास बाबा भजन करने लगेगा, आपका ही करो साहब, राजा की आज्ञा। जैसा सिंगाजी बाबा का आर्डर से बेल बांधी और दल्लूदास बाबा वहां भजन भक्ति करने लग्या, तो देव झीरी को स्नान करनो, वहां पर पूजा पाठ करनो, और तुलसी क्यारा का अंदर 2 छड़ी वहां से प्रकट हो, 2 बांस की तर्रा 2 छड़ी वहां से प्रकट हुई ना दल्लूदास बाबा, दिन दिन बढ़ती चली जाए। अब वहां पर देखो भगवान की कृपा हुई, इधर दल्लूदास बाबा कहने लगा कि हे गुरु महाराज, अब तुम रक्षा कर, जो हमने तुमने जसो कहो वसो हमने कर दियो। बोले अब आगे तुम्हारो काम छे। तो आज दल्लूदास बाबा की कृपा, सिंगाजी महाराज की कृपा वहां पर प्रकट हुई, और वो राजा का राज दरबार का अंदर उस जी बूढ़ी रानी को बेल बांधी थी ने, उनका यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, और लाल को जन्म हुए तो पूरा राज दरबार का अंदर आनंद उत्सव होने लगा, नाना प्रकार का ढोल नगारा बजने लगा, मिठाई न बटने लगी, न खूब उत्सव होने लगे वहां पर। आज देखो राजा को मन बड़ो प्रसन्न हुई, तो दल्लूदास बाबा ने भी खूब भजन करया, समय को अभाव से कथा तो बहुत बड़ी से झाबुआ की। तो दल्लूदास बाबा अब राजा ने वो 2 छड़ी न थी, उन्हीं छड़ी न का ऊपर छत्र सजाया, और नाना प्रकार की सनन तैयार करी न, फिर हाथी सजायो न, वहां से मान देने का ले वो चली न पैदल वहां से सिंगाजी गया था। आज भी निशान बाबा चले तो झाबुआ का निशान जो आवाज वो राजाज का हाथ का निशान से चली राज्य बाबा। और सिंगाजी में जब लग वो निशान वहां ऊपर नहीं चढ़ता, जब लग दूसरा कोई भी ले जाए उनका वहां पूजा नहीं, पहले इनको बुलाओ, चलो झाबुआ का निशान बाबा ने बुलाओ। इन पहले निशान चालू करया था झाबुआ का बहादुर सिंह राजा ने, तो दिन रात चलिया था, बहुत सारा भजन है, निशान फड़क हरिजन को मनुओ हरक, भर भादव की रात अंधेरी न बीज तड़ा तड़ तड़क, फिर निशान बाका, कोई जबर देव सिंगा का, कोई कहे कि निशान भर्म निशान ब्रह्म, मन उदय होयो रे चंद्रमा, कोई कहे कि निशान अब निशान ठाड़ा, कोई आन सके नहीं आड़ा। फिर वो निशान न को वहां पर लेगा, अब वहां लेगा तो वहां एक नयो और काम चालू है। सब महंत लोग ने को भगाड़ दिया न, वहां नांगा साधु ने सिंगाजी बाबा की मड़ी कब्जो कर लियो, क्योंकि मेड़ो जब भरायो और जनता वहां पर आने लगी, नाना प्रकार की चढ़ोतरी न आने लगी, तो वो लोग ने हटे दिया, इनको जाओ सिंगाजी हमारा देव है। अब ये लोग सब बाहर होगा। दल्लूदास बाबा गया तो उनका बड़ा भाई भलाजी बाबा मंत था वहां का, उन्होंने कहा कि साहब हम लोग ने कद दादा का दर्शन करना भी नहीं जान देता, वो लोग वहां जानो तो वो मारी बगाड़ चिमटा। दल्लूदास बाबा गया, जाए उनको कहे कि भैया ये हमारा दादाजी की समाधि से बहुत दूर से राजा यहाँ पर निशान लेना आयल छे, तब भी इनको भगाड़ दिया वहां से। फिर दल्लूदास बाबा एक तरफ बटे जाए न, फिर दादा से ध्यान करत कि दादा आए। जब भगवान सिंगाजी बाबा की कृपा हुई और वहां पर जो जोगन छूटी, तो जितना भी नांगा साधु वहां पर था उनको न को सब न को आर ना से फंसे दी, सब माकी न बड़ी बड़ी माकी, सब न को वहां से भगाड़ दिया। आज तक सिंगाजी का मेला में आज तुमको एक भी नांगो साधु ने देखा है, आज भी वहां को इतना बड़ा प्रमाण है। फिर इन भल्ला बाबा को वहां पर लेगा ओखा बाद, फिर निशान का सब गांव में घूम